और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप अपना हेल्दी वजन कैसे कम कर सकते हैं। ये मेरी फोटो जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये मेरी फोटो आज से 9 महीने पहले की है, जो कि मेरा वजन 125 किलो हुआ करता था। इस वक्त जो आप ये फोटो देख रहे हैं, ये मेरा आपका फोटो, जो कि मेरा वजन 86 किलो है। यानी कि मैंने 9 महीने के अंदर तकरीबन 39 किलो के आसपास वजन कम किया है। ये जर्नी इतनी आसान भी नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि, या फिर हो सकता है कि आप ही इस चीज़ से मेरी बात को रिलेट करेंगे, कि आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब आप वज़न कम करना चाहते हैं, कुछ हफ्तों तक, कुछ दिनों तक आप वर्कआउट करते हैं, डाइट प्लान जो आपका डाइट है उसको फॉलो करते हैं और जिम भी जाते हैं, लेकिन वज़न कम करने की जर्नी को आप अक्सर बीच में ही छोड़ देते होंगे। इसके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और आपको क्या क्या करना है इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आप अक्सर इतने इन्फ्लुएंसर या फिर इतना वीडियोस देख लेते हैं कि आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको करना क्या है। इन्फ्लुएंसर के द्वारा या फिर वीडियोस में अक्सर एक दो बात कॉमन होती है, वो आपको इतना स्ट्रिक्ट डाइट प्लान और वर्कआउट बता देते हैं कि आपको वहीं पर ये लगने लगता है कि शायद मुझसे ना हो। आपको एक्सपेंसिव और फैंसी डाइट बता दिया जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि शायद आपसे ये ना हो। पहली चीज आपको क्या क्या करना है इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। पहली चीज आपको ये डिसाइड करना है कि आपका टारगेट क्या है। आपको वेट लूज करना है, आपको मसल्स करना है, आपको बॉडी बिल्डिंग में जाना है, या फिर आपको स्टेज पे जाना है, बड़े बड़े शो करने, आपको पहले ये डिसाइड करना चाहिए। उसके बाद आपको अपना बजट डिसाइड करना चाहिए कि आप किस प्रोफेशन में क्या कर रहे हैं। यानी कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में, अगर आपके पास उतने पैसे नहीं, तो जाहिर सी बात है आप बॉडी बिल्डिंग में नहीं जा सकते, क्योंकि उसके लिए एक अलग डाइट चाहिए, पैसे चाहिए, और आपको अच्छे गाइडेंस में आपको उसकी ट्रेनिंग भी चाहिए। तो आपका अगर टारगेट ये है कि मुझे फिट होना है, एक ठीक ठाक मसल्स चाहिए, तो आप आराम से कम पैसों में ये चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये करना है कि अगर आप कुछ भी रैंडम खाते थे इससे पहले, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो जो आप कुछ भी रैंडम खाते थे, यानी कि आपको कार्ब, कैलोरीज, प्रोटीन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो आपको एक चीज़ ये करना है कि अपने डाइट को सबसे पहले क्लीन करना है। अब क्लीन करने का मतलब ये हुआ कि आपको दो तीन चीज़ों को ध्यान देना है, जैसे कि आपको मैदा, शुगर, ऑयली, ये तीन चीज़ों को छोड़ना है। छोड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एकदम से छोड़ दें। छोड़ने का मतलब ये होता है कि पहले आप इसको कम करते जाइए। यानी कि अगर आप दिन में 4 चाय पीते हैं, 3 चाय पीते हैं, उसको एक करिए। उसके बाद धीरे धीरे आपको कम चीनी की चाय पीनी है, उसके बाद बिना चीनी की चाय पीनी है। जब आप धीरे धीरे अपने डाइट को, अपने डाइट प्लान को धीरे धीरे फॉलो करेंगे, तो आप जब अपने बॉडी में कुछ चेंजेस देखेंगे, तो आप कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद खुद ब खुद इस चीज़ को छोड़ देंगे। आपको कोई भी वर्कआउट, कोई भी डाइट एकदम स्ट्रिक्ट नहीं फॉलो करना है, क्योंकि आप बड़े स्टेज या किसी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में नहीं जा रहे हैं। अगर आप अपना स्ट्रिक्ट डाइट या स्ट्रिक्ट वर्कआउट फॉलो करने लगेंगे, तो कुछ दिनों बाद ही आप उसमें ऊब जाएंगे। आपको ऊबना नहीं है, आपको इसको कंटिन्यू फॉलो करना है। कंटिन्यू फॉलो करने का मतलब ये हुआ कि अगर एक बात करें ग्राफ के बारे में, तो ग्राफ आपको ऐसे नहीं जाना है, आपका ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है। यानी कि कभी, जैसे कि हफ्ते में एक दिन थोड़ा सा आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगता है खा सकते हैं, उस दिन चीट डे कर सकते हैं। चीट डे का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी खाएं। चीट डे का मतलब ये होता है कि आप एक अच्छी कैलोरी लें जिसमें प्रोटीन की मात्रा ठीक ठाक हो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास उतने पैसे नहीं होंगे, तो आप क्या क्या खा सकते हैं ये भी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बारे में फिलहाल हम लोग अलग से बात करेंगे, अलग वीडियो में, कि आप क्या क्या कितने पैसों में खा सकते हैं। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप जो भी फूड खाएं उसमें प्रोटीन लेने की कोशिश करें। तो आप कुछ दिनों तक क्लीन फूड पे जाइए। आपको सप्लीमेंट यानी प्रोटीन, क्रिएटिन कुछ नहीं लेना है। आप जो भी खाना खाइए घर का प्रोटीन में, जैसे कि राजमा खाइए, पनीर खाइए, दाल खाइए, तो कोशिश करिए कि आपको प्रोटीन इंटेक ज़्यादा लेना है। कोशिश आपको ये करना है कि ऑयल यानी कि तेल की चीज़ें नहीं खानी, कोई फ्राई चीज़ नहीं खाना है, डीप फ्राई चीज़ नहीं खाना है, आपको मैदा नहीं खाना है, आपको शुगर नहीं खाना है। यानी कि अगर आप चाय पीते हो तो अगर उसमें हल्का शुगर है तो ठीक है, आपको एक्स्ट्रा अलग से कोई शुगर नहीं लेना है, जैसे कि गुलाब जामुन, ये सब, रसगुल्ला, ये सब चीज़ों को आप एकदम अवॉइड करिए, दूर रखिए। हफ्ते में एक दिन थोड़ा सा कुछ खा सकते हैं। जब आप धीरे धीरे इस चीज़ को फॉलो करेंगे कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक, या फिर कुछ महीनों तक, जब आप खुद अपने बॉडी में चेंजेस देखेंगे, तो आप खुद ब खुद अपने डाइट, अपने वर्कआउट को सही तरीके से डिसाइड कर पाएंगे। तो आपको स्टार्टिंग में हफ्तों तक या फिर 1 2 3 महीनों तक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कुछ नहीं करना है। हाँ, कैलोरी डिफिसिट तो करना ही पड़ेगा आपको वजन कम करने के लिए। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कितना कैलोरी डिफिसिट करना चाहिए, कितना नहीं। लेकिन सबसे पहले आपको अपना क्लीन डाइट करना है, यानी कि जो आप रैंडम कुछ भी खाते थे उस चीज़ से हटकर आपको घर का क्लीन खाना खाना है। और क्लीन खाने में आपको ही प्रोटीन ढूंढना है। जब आपके पास इनफ पैसे, यानी कि जब आपके पास पैसे पर्याप्त मात्रा में हो, तो आप प्रोटीन पाउडर खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट लाइफ में, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है, तो आपको खाने से ही प्रोटीन चुराना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है आप बढ़िया हेल्दी वेट लूज कर सकते हैं। और वेट लूज करने का सबसे बढ़िया, कह सकते हो, जो एक उपाय है वो ऐसा है, आपको कार्डियो के साथ साथ वेट ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ कार्डियो करेंगे तो आप मसल्स को खो सकते हैं। मसल्स यानी कि जो आपके ओवरऑल बॉडी मसल्स होते हैं उसको आप खो सकते हैं सिर्फ कार्डियो करने से।
तो आपको कार्डियो के साथ साथ वेट ट्रेनिंग भी करना, जो कि कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेंथ को बिल्ड करेगा, टेस्टोस्टेरोन को बिल्ड करेगा और ओवरऑल बॉडी के स्ट्रक्चर और हर एक चीज़ को मेंटेन करेगा। तो अगर आप ऐसे चीज़ को फॉलो करते हो, जाहिर सी बात है आप हेल्दी वेट लूज कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।